पार्टी पर एक के बाद एक मुसीबत आती ही जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने राष्ट्रपति शासन की आशंका के पीछे जो वजह बताई है वो गले के नीचे उतरना थोड़ा मुश्किल है। दरअसल आतिशी ने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली सरकार के अफसर मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। ये अफसर आचार संहिता का बहाना बना रहे हैं। साथ ही नए अफसरों की पोस्टिंग नहीं हो रही है। सीएम केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है और इन्हीं सब कारणों को उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की थ्योरी बता दिया। आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल को हरा नहीं सकती, इसलिए सरकार गिराने का नया हथकंडा अपना रही है। आतिशी के इन आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मैदान में आए और पूछा कि क्या दिल्ली की बहुमत वाली पार्टी के सारे विधायक छोड़कर जा रहे हैं, जो उन्हें सरकार गिरने का डर सता रहा है। तरह से आतिशी बालरा ने आज एक और झूठ बोला है, मन गढ़ंत कहानी रची है। मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में आपके पास 60 से ज्यादा विधायक हैं, तो आपको राष्ट्रपति शासन का डर क्यों सता रहा है? क्या आपके विधायक आपके संपर्क में नहीं? क्या आपके विधायक आपका विश्वास खो चुके हैं? दरअसल 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे राजकुमार आनंद ने इसके लिए अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाए, मगर आम आदमी पार्टी ने राजकुमार के इस्तीफे के पीछे भी बीजेपी का हाथ बताया था। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। ईडी की कार्रवाई के पीछे, ईडी के छापे के पीछे, ईडी की जांच के पीछे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने का मकसद है। हालांकि दिल्ली सरकार के दूसरे मंत्री सौरभ भारद्वाज का राजधानी में संवैधानिक संकट और राष्ट्रपति शासन पर कुछ और ही कहना है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, अखबारों के अंदर लगातार ये बात छप रही है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है। इससे साफ हो जाता है कि जो बार बार एमएचए को चिट्ठी लिखी जा रही है, मंत्री का इस्तीफा हो गया ईडी के डर के, तो कह रहे नहीं जी ये भी संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि आपके मन में क्या चल रहा है? आखिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन वाली साजिश का सच क्या है? आपके इन आरोपों का आधार क्या है? क्या आम आदमी पार्टी के भीतर भगदड़ की स्थिति है और क्या सचमुच दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की गुंजाइश है? अधिकार है कि दिल्ली की सरकार वो बर्खास्त कर सकते हैं। सरकार बर्खास्तगी की वजह सीएम को जेल में होना बताया जा सकता है कि मुख्यमंत्री चूंकि जेल में है, इसलिए सरकार बर्खास्त की जा रही है। सरकार बर्खास्त करने के बाद राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी की जा सकती है। नियम के तहत सीएम ज्यादा दिन तक जेल से सरकार नहीं चला सकते। इस आधार पर दिल्ली में आर्टिकल 239 AB के तहत राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि दिल्ली की सरकार बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के पास विकल्प क्या है। तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन से बचने के लिए आम आदमी पार्टी के पास एक ही विकल्प है और वो विकल्प ये है कि दिल्ली में किसी और को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठा दिया जाए ताकि उनकी सरकार भी बचे रहे और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी न लगे, यानी कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए। अब आपको यह भी
बता दें कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद से ही आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लिए सुनीता केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है, मगर संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद उनके नाम की भी चर्चा है। यानी आम आदमी पार्टी इन दो नामों में किसी एक का चुनाव वैकल्पिक तौर पर कर सकती है अगर वो चाहे, क्योंकि अब तक तो यही कहा गया है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। और देखिए, अब आपको बता देते हैं सीबीआई की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का इंतजाम करने में के कविता की बड़ी भूमिका है, ये सीबीआई की तरफ से दावा किया गया है। साथ ही सीबीआई की तरफ से राहुल द्रविड़ कोर्ट में कहा गया कि के कविता केस की मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। तो 15 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था के कविता को, उसके बाद सीबीआई भी अब पूछताछ करना चाहती है। एक बिजनेसमैन को केजरीवाल ने मदद का भरोसा दिया, यह आरोप सीबीआई की तरफ से लगाया गया है, यह दावा किया गया है सीबीआई की तरफ से। साथ ही सीबीआई ने कहा है कि केजरीवाल ने आबकारी नीति से मदद का भरोसा दिया। व्हाट्सएप चैट और कुछ लोगों के बयानों का हवाला भी सीबीआई की तरफ से दिया गया। इस मामले में क्या कुछ सबूत है सीबीआई के पास अभी तक, ये बताए गए। साथ ही बुच्ची बाबू के व्हाट्सएप चैट से अहम सबूत मिले हैं। तो देखिए, कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं, इसकी जानकारी भी सीबीआई की तरफ से दी गई। साथ ही कहां से उन्होंने इसके सबूत इकट्ठा किए हैं, ये बताया गया। साथ ही के कविता की इंडो स्पिरिट कंपनी में पार्टनरशिप थी, यानी इंडो स्पिरिट कंपनी के अंदर के कविता की हिस्सेदारी को लेकर भी सीबीआई की तरफ से दावा किया गया। साथ ही के कविता ने राघव मोगंटा की कंपनी को एनओसी दिलवाई, ये भी सीबीआई की तरफ से दावा अदालत में किया गया। तो देखिए किस तरीके से के कविता इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है, इसको लेकर कई बड़े दावे, कई अहम बातें सीबीआई की तरफ से कही गई है। साथ ही सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयानों का भी हवाला दिया है। तमाम कड़ियों को जोड़ने में दिनेश अरोड़ा और विजय नायर, ये वो शख्स हैं, ये वो लोग हैं जिनके बयानों के आधार पर तमाम इस मामले के अंदर जांच चल रही है। मार्च मई 2021 में अरुण पिल्लई और बुच्ची बाबू दिल्ली में थे, ये सीबीआई की तरफ से अदालत में भी कहा गया। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसके अंदर के कविता की गिरफ्तारी के बाद 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हुई। मार्च और मई 2021 में आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो देखिए किस तरीके से कड़ियां जुड़ी हुई हैं, इन कड़ियों को जोड़कर दिखाने की कोशिश सीबीआई की तरफ से की गई।